नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप अपना और अपने दोस्तों का, परिजनों का और आत्मीयजनों का ख्याल रख रहे होंगे और हम सबों को इस कोरोना की जंग को किसी भी सूरत में जीतना ही है। मित्रों, इस लॉकडाउन में मुझे लगा कि कुछ ऐसी जानकारियां आप सबों से शेयर करूं जिस जानकारी से बहुत सारे लोग अनभिज्ञ होंगे। तो मैंने कुछ अध्ययन करके कुछ अपने हमारे जो मित्र हैं, जो जानकार हैं, उनसे चर्चा कर ऐसी कोशिश मैं शुरू कर रहा हूं कि ये जानकारियां आप सबों तक पहुंचें, ताकि आप हमारा जो बिहार है, जिसकी गौरवशाली परंपराएं रही हैं, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है, उसकी चर्चा हमने सुनी होगी कभी मगध साम्राज्य के बारे में, मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सम्राट अशोक के रूप में, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के बारे में। हम लोगों ने इन सभी विषयों के बारे में, इसके इर्द गिर्द ही ज़्यादा जानकारियाँ हमारे समक्ष हैं या हमने सुन रखी हैं। तो आइए हमसे जुड़िए और यह जानिए कि आज़ादी के बाद के बिहार का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है, कैसे हमारा बिहार, जो सर्वश्रेष्ठ बिहार कभी माना जाता था, धीरे धीरे ये एक बीमारू राज्य के रूप में कैसे बदल गया। क्या इतिहास है मजदूरों के पलायन का? बिहार में कभी उद्योग धंधे थे और बाद में उन्हें बंद होना पड़ा, या फिर बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में बड़े पैमाने पर कभी उद्योग धंधे स्थापित ही नहीं हुए। जानिए कैसे हुई उस वक्त के सबसे कद्दावर नेता, बिहार के जो रेल मंत्री भी थे, श्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या। और यह भी जानिए कि कैसे 90 के दशक के बिहार को, जिसने अपहरण और फिरौती को उद्योग के रूप में स्थापित कर दिया, कैसे हमारा बिहार एक डरावने बिहार के रूप में धीरे धीरे पूरे देश और दुनिया में जाना जाने लगा। कैसे एक भीड़ ने एक आईएएस ऑफिसर की हत्या कर दी। क्या रहस्य था शिल्पी और गौतम की हत्या के पीछे? बिहार में जो पूर्व में घोटाले हुए हैं, उसके पीछे का सच क्या है? जो बिहार आजादी के बाद कभी श्री कृष्ण बाबू, तो कभी अनुग्रह न बाबू, कभी विनोदानंद झा जी, कभी कर्पूरी ठाकुर, कभी ललित नारायण मिश्रा, उसके बाद लालू जी, फिर नीतीश जी, और इन सबों के नेतृत्व में बिहार आज अपनी यात्रा करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। तो उन सभी जानकारियों को मैं आपके समक्ष, और पीछे जो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, घटना चाहे वो बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई हो या कई ऐसी चर्चित घटनाएं बिहार में हुई हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सारी जानकारियों को आप सबों तक मैं पहुंचा सकूं। तो आइए इस यात्रा में मेरे साथ जुड़िए और आज़ादी के बाद के बिहार के राजनीतिक इतिहास को जानिए। कल से आपके समक्ष मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन इसका अंक आपके बीच तक मैं पहुंचा सकूं, कभी वीडियो के माध्यम से, कभी अपनी वॉइस के माध्यम से, कभी जो इसके तथ्य हैं उन तथ्यों के माध्यम से। तो मैं प्रतिदिन कोशिश करूंगा कि आप तक मैं उन चीज़ों को पहुंचा सकूं। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, साबुन का उपयोग कीजिए। इन सारी चीज़ों, क्योंकि ये कोरोना अब हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, इसके साथ ही हमको जीने की फिलहाल आदत डालनी होगी और इसको हमको हराना है। कोरोना एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। हमको मंजिल तक पहुंचनी है। हम सबों को इस पड़ाव पर, हम लोग थोड़ी देर के लिए कोरोना के पड़ाव पर पहुंचे हैं। पड़ाव पर कोई भी यात्री ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, तो हमको इस यात्रा को आगे बढ़ाना है और हम सबों को अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हमें अपनी भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए इस यात्रा में, और मैं कोशिश करूंगा अपने मित्रों के सहायता से कि जो वास्तविक स्थिति रही है बिहार की
आज़ादी के बाद से अब तक बिहार जहां पहुंचा है, उन चीज़ों को आप तक मैं हकीकत से रूबरू कराते हुए पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां रह जाए, तो इसको इन कमियों को भूल समझकर आप क्षमा करते हुए इन चीज़ों, जो सकारात्मक चीज़ें होंगी, जो अच्छी चीज़ें होंगी, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।